अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलातुल एडवोकेट लाला साहब राजा साहब से महाराष्ट्र में मसाजोग में ब्रूटली मर्डर साहब मानता हूँ। मॉब लिंचिंग जिस तरीके से परसों चार्जशीट के कुछ फोटोग्राफ्स बाहर आए ब्रूटली मर्डर के, उनके मुंह में जो उनके 3 घंटे बाद वे मृत होने के बाद उनके मुंह में पेशाब कर रहे थे ये लोग। ये एक तरीके की मॉब लिंचिंग है, जिस तरीके से देश भर में मुस्लिमों के खिलाफ मॉब लिंचिंग होती है। एक टोली बनाई गई, टोली करके उनका अपहरण किया गया, गांव से उनको उठाया गया, बाज़ाब्ता माल मटेरियल साथ में लिया गया, हाथ में हथियार थे, रॉड थे, ये थे वो थे, पूरा तैयारी के साथ गए थे और उनको 3 घंटों तक तड़पा तड़पा के मारा गया। पानी मांग रहे थे, पेशाब किया गया। उन्होंने आखिर में एक इच्छा व्यक्त की, जिस तरीके से बाप की इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ तोड़ दो, मेरे पैर तोड़ दो, मुझे जिंदा रखो, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। दरिंदों ने उन्हें माफ नहीं किया। इस तरीके के मॉब लिंचिंग देश भर में मुसलमानों के होते हैं। देश भर में अंसारी का मर्डर हुआ, मोहसिन शेख की हत्या हो गई, शिकलगर की हत्या हो गई, ऐसे हजारों ने, सैकड़ों तो भी हो गए कम से कम। लिंच होता है, 200, 400, 500 के एक वर्ग तैयार होता है। उनको कुछ तो भी ऐसा काल्पनिक बताया जाता है कि ये मुसलमान गलत करता है। जुनैद बिरयानी खा रहा था डब्बे में, इसलिए वहां के लोगों ने 56 चाकुओं से उसको कौन डाला। एक मदरसे से फारिग तुलबा अपने अनाज को लेकर जा रहा था, उसको भौंसका दिया। लिंचिंग है ये। उज्जैन में मध्य प्रदेश में कल एक वीडियो बाहर आया कि तू गोहत्या करता है, गोकशी करता है, इसलिए 2 मुस्लिम के लड़कों को बाज़ाब्ता पुलिस ने 5 किलोमीटर तक परेड कराया, मारा, पीटा और उससे घोषणाएं लगवाई गई। एक तरीके की एक मानसिक लिंचिंग है। लिंचिंग करना ये एक वर्ग का काम है। संतोष देशमुख के मर्डर के बाद इससे ही संतोष देशमुख के लिए उनका मराठा समाज, जरांगे पाटिल हो, सुरेश धस हो, बजरंग सोनवने हो या क्षीर सागर हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट को लिख रहे थे, प्रेस ले रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, एक वर्ग को बता रहे थे, सरकार को मिल रहे थे। अंतिम समय में उन्होंने वो जीत हासिल की और विधानसभा के जो सदस्य हैं, धनंजय मुंडे का राजीनामा भी हो गया और उनकी सत्ता भी चली गई। ये एक वर्ग है जो ताकतवर वर्ग है। उन्होंने ना संतोष देशमुख को अकेला छोड़ा, ना उनके परिवार को अकेला छोड़ा, ना उनके भाई को अकेला छोड़ा। उनके बहन को, उनके बेगम को, मतलब हमारी बहन को, उनके बेगम को नौकरी आरस करने अपने स्कूल में दिलाई, पगार चालू हो गई, रोज उनके कांटेक्ट में लोग हैं। मसाजों को हमेशा मुसलमान के अलावा सब मराठा समाज जाते हैं। एक वर्ग होता है जो अपने सदस्यों पर होते हुए जुल्म को देखकर बेचैन होता है, तड़पता है, रोता है। और एक वर्ग मुसलमान है जो मॉब लिंचिंग का वीडियो देखते वक्त भी खाना खाता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए लिंचिंग बढ़ती है। अगर मोहसिन शेख के बारे में स्ट्रिक्ट ऐसी कोई कार्रवाई होती या उनको पनिश होती, हिंदू राष्ट्र सेना के उस अध्यक्ष को, धनंजय देसाई को अगर कुछ सजा होती, उसके टोली को कुछ सजा होती, तो शायद ये मर्डर नहीं होता। क्योंकि लिंचिंग एक ऐसी ताकत दिखाता है, खुद को एक वर्ग का नेता बनाता है। उनको एक ऐसा नशा होता है, एक ऐसी धुंधी होती है कि सामने वाला आदमी है कि जानवर है, पता नहीं रहता। उसको जानवर तरह मारते हैं, जानवर की तरह पीटते हैं, पानी मांगता है, पानी नहीं देते हैं, मार डालकर छोड़ दिया जाता है, पेड़ को बांधा जाता है। लिंचिंग है। संतोष देशमुख की भी एक मर्डर, वो एक लिंचिंग है और एक खतरनाक लिंचिंग है।